एक मिनट साहब, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आपको पता नहीं है यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है? बात बता, तू होती कौन है मुझे यहाँ बताने वाली कि यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है कि नहीं मना है? तुझे पता है मेरा बाप कौन है? विधायक है, विधायक। और तू चाहे पता है, अगर तेरी ये सब हरकतें रही ना, तो जितना ये रेस्टोरेंट है ना जिसकी बदौलत तू आज यहाँ कमा रही है, ये रेस्टोरेंट बिकवा दूंगा भी, समझी? तेरी ना 2 कौड़ी की औकात है। और एक बात बताऊं, अगर मेरे से ना तू ज्यादा चपड़ चपड़ करेगी ना, तो जो गाड़ी देख रही है तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा गई कहाँ तू। अरे भैया, मैंने आपसे गलत क्या बोला? बस इतना ही तो बोला ना कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क मत करिए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। हम लोगों ने वहाँ पे पार्किंग बनाई है, आप वहाँ करिए ना पार्क। आप यहाँ पे पार्क कर देंगे, बाकी लोग को आने जाने में दिक्कत होगी। अरे एक बात बता, विधायक के लड़के में और आम आदमी में कोई फर्क है कि नहीं है तेरे लिए? अगर मैं विधायक का लड़का हूँ ना, तो मेरा जहाँ मन करेगा मैं अपनी गाड़ी वहीं पार्क करूँगा। मेरा मन है कि मैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करूँ, तो मैं अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क करूँगा। और एक बात बता, तुझे इतनी दिक्कत हो क्यों रही है? तेरे यहाँ का जो ओनर है ना, उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, और तू ठहरी 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड। तेरे को इतनी दिक्कत हो रही है कि तू एक विधायक के लड़के से बोल रही है कि अपनी गाड़ी यहाँ से पार्क करो, जाके ले जाकर दूसरी जगह। अरे सुन, तो इतनी दिक्कत है ना, दे रहा हूँ अपनी गाड़ी की चाबी, ले जाके पार्क कर ले, समझी? और मैं नहीं करने वाला। अगर मैं इस रेस्टोरेंट में आया हूँ तो मेरी गाड़ी ना यहीं पार्क होगी, और तेरी अगर हिम्मत हो तो तू रोक लेना आके। और मैं जा रहा हूँ अंदर खाने, अगर तू यहाँ से गाड़ी मेरी हटवा पाए तो हटवा लेना। अरे भैया भैया रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे पर्सनली कुछ नहीं बोल रही हूँ कि मैं एक छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड होकर आपसे क्या ही बोलूँगी, आप इतने बड़े विधायक के लड़के। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, अभी पुलिस वाले आएंगे और बाकी लोग भी तो आते हैं, उन्हें अपनी गाड़ी मोड़ने में दिक्कत होगी। अभी आपकी गाड़ी में डेंट लग जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें फिर आपका ही नुकसान होगा ना, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी हमारे सर भी आएंगे, फिर वो गाड़ी देखेंगे, बोलेंगे कि इतनी बड़ी पार्किंग बनवाई है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की बजाय आप सामने गाड़ी खड़ी करके जा रहे हो। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही मैं आपसे कुछ ऐसे बोल रही हूँ। आप इतने बड़े विधायक के लड़के, मेरी क्या ही औकात है आपसे बोलने की। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ भैया, ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे। अबे तू 2 मिनट रुक, अभी ना तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ। जितना तू जा चपड़ चपड़ कर रही ना, सब भूत उतर जाएगा तेरा 2 मिनट के अंदर अंदर। मैनेजर, मैनेजर, अरे कहाँ मर गया ये मैनेजर? क्या हो गया? अरे एक बात बता, कैसे गवार जाहिल अपने यहाँ तू क्या यार सिक्योरिटी गार्ड रख रखा है? मेरे बता, मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी आके हुई है, तो मेरे को बता रही है कि अपनी गाड़ी हटाओ यहाँ से। अरे तू पागल वागल है क्या? क्या भैया? मैंने बस इनको पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए बोला था। मैंने तुझे पता भी है कौन है? विधायक साहब के बेटे हैं, और इनसे बोले कि तू पार्किंग में लगाने के लिए? मैं तो बस जो बड़े वाले भैया हैं उन्होंने बोला था वही करने के लिए कर रही थी। बड़े वाले भैया यहाँ पे हैं, वो है अभी इस कम ये जो रेस्टोरेंट है ना, यहाँ का मालिक इस समय मैं हूँ, और मैं जो बोलूंगा वही होगा। और मेरा बोलना तो छोड़ दे, ये सर जो बोलेंगे ना वो पहले होगा। बॉस होते तो वो भी यही करते। खड़े खड़े ये रेस्टोरेंट खरीद सकते हैं ये? अरे भैया, मुझे क्या पता था। अब मैं तो बड़े वाले भैया का बस ऑर्डर मान रही थी। अरे माफी मांग कान पकड़ के। भैया मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिएगा, इसके तरफ से जो गलती हुई, ये नादान है, इसके मुंह से निकल गई होगी फालतू में। और कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी यहीं खड़ी रही है, आप जब तक अंदर रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे, आप परेशान मत होइए। अरे नहीं वही आई है क्या यहाँ पे? इसको समझा दे, आइंदा अगर मेरी गाड़ी दिखी या मेरी गाड़ी का कोई भी आदमी आया ये गाड़ी लेके जिसपे विधायक लिखा हुआ, और ये अगर रोकने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा ये जो होटल है ना, होटल 2 मिनट के अंदर खरीद लूंगा। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। लड़की जात है ना सर, साहब कुछ भी बोल देती है, वैसे भी औरतों की जबान ज्यादा चलती है। अरे जवान नहीं, इसका दिमाग ही नहीं है। दिमाग कहते हैं ना घुटनों में है। सर आप अंदर चलिए, मैं आता हूँ। चलो ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा था। हाँ? सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। तेरे सॉरी के चक्कर में ये रेस्टोरेंट अभी बंद हो जाता पूरा। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे आगे रेस्टोरेंट बचता तब तो ध्यान रख तू। सॉरी भैया। सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा, समझी? जब जब वो आएंगे तब तब सॉरी तू बोलेगी उनको। ठीक है। चल अब देख के आ रही, जाके वहां बैठ। ठीक है। मैं तो वही कर रही थी जो भैया ने मुझसे करने के लिए बोला था। मुझे क्या पता था कि विधायक है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बड़े लोग हैं ना, हम गरीबों की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। बैठ भाई, पूरा दिमाग खराब कर दिया। अरे यार कैसे सिक्योरिटी गार्ड है तुम्हारे यहाँ के? पूरे दिमाग की माँ बहन एक करके रख दी है। अरे भाई अब रखते समय ये थोड़ी ना पता था कि इस तरीके से बिहेव करेगी ये, किसी के मुंह पे थोड़ी ना लिखा होता है। अरे यार नहीं पता था तो अब तो पता चल गया ना, अब काहे उसको रखकर निकालो यहाँ से उसको। बताओ यार, साला लगता नहीं मैं कहीं से विधायक का लौंडा हूँ, ऐसे बेइज्जती कर रही है मेरी। अरे तू परेशान मत हो, अभी ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। ज़्यादा दिन क्या है, आज ही इसको निकालता हूँ मैं। अरे कुछ करो यार, इसका साला सुबह सुबह आया, सोचा था बढ़िया माइंड फ्रेश करके जाऊँगा, एकदम अच्छे से रहूँगा वहाँ पे, लेकिन ये गेट पे आते आते सिक्योरिटी गार्ड ने मूड ख़राब कर दिया।
अरे यार लड़कियां आजकल की ना ये होती ही ऐसी हैं। एक बात यही सोच रही होगी बॉस की नज़रों में थोड़ी और ज़्यादा मेरी वाहवाही हो जाएगी, इसीलिए इम्प्रेस करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर डाली। अरे तो इससे बोलो बॉस के नज़रों में वाहवाही करनी है ना तो जाके बॉस के तेल लगाए, ठीक है? यहाँ विधायक के लौंडे के साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है इनको। समझ थोड़ा शांत हो जा, इसको आज ही मैं निकालता हूँ। अरे यार तू कैसी बात कर रहा है, क्यों ना करूँ मैं गुस्सा? तू एक बात बता, कहीं से जिस हिसाब से उसने मेरी बेइज्जती की है, तेरे को लग रहा था क्या कि मैं विधायक का लौंडा हूँ? मेरी गाड़ी पे साफ साफ विधायक लिखा हुआ है, उसको बता रहा हूँ कि मैं विधायक का लौंडा, ऐसा वैसा। सुन ही नहीं रही है अपने आगे। अच्छा ठीक है शांत हो जा, आज ही मैं उसको निकालता हूँ, तू गुस्सा मत कर भाई। देख यार कुछ कर, उसका नहीं साला दिमाग का तो माँ बहन वैसे ही हो रखा है आज इसको सिर्फ निकालूंगा ही नहीं, इसका गेम भी बजाऊंगा। अरे गेम बजा कुछ भी कर, बस उसकी अकल ठिकाने ला दे और उसको समझा दे आइंदा अगर मैं आऊँ तो ऐसे बदतमीजी ना करे मेरे से। चल ठीक है, तू जा अंदर एंजॉय कर, मैं आता हूँ। चल देख लेना बाकी। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ कृति, कहाँ हो तुम? जल्दी से ऑफिस में आओ, हाँ तुरंत। क्या एक काम करता हूँ, इसको नौकरी से निकालने से पहले ना थोड़ा इससे मज़ा ही ले लेता हूँ। वैसे भी इतनी हॉट है और सेक्सी है, नौकरी से तो वैसे भी निकालना है। मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो निकाल ही दूंगा, ये सही रहेगा। आने दो इसको। बैठो, बताइए क्या हुआ? बैठो तो। जी तुम्हें ना मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्यों सर, कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? मुझे नौकरी से मत निकालिए। आप तो जानते हैं ना मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनका पेट, उनकी पढ़ाई सब कुछ मेरी नौकरी के पैसों से ही होता है। तो उस पर मैं क्या करूँ? मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगी। गलती ही तो तू करती है, उसके अलावा तू करती क्या है? अब से नहीं करूँगी प्लीज। देख मेरी बात सुन, तेरे पास बस एक ही चारा है। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे नौकरी से ना निकालूं तो जो मैं कहता हूँ, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वो तू मान ले। बताइए क्या करना होगा मुझे? अरे करना क्या है, तुझे तो पता ही है मेरी बीवी इस समय मेरे घर पे नहीं है, वो कहीं अपने यहाँ गई हुई है और बाहर ना मुझे अब इस समय मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि वो वही काम जो मेरी बीवी किया करती है थोड़ा बहुत वही तू कर ले। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अरे यार क्यों इतना भोले बनने का नाटक कर रही है? आज के टाइम में कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसको ये सारी चीज़ें पता ना हो, और वैसे ये सब चीज़ें तो कॉमन हैं। और तुझे क्या, अभी जितनी सैलरी मिल रही है उसकी दुगनी सैलरी हो जाएगी, समझी? भैया आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप खुल के बताइए मुझे। अरे यार एक तो लड़कियों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है भैया। अरे हर आदमी तुम्हारा भैया थोड़ी ना है। लेकिन आप तो भैया है ना, आपके घर में तो मैं काम करती हूँ। जैसे बड़े भैया मेरे लिए भैया, तो आप छोटे भैया हैं। मेरे घर में काम करती हो इसका ये मतलब नहीं है मेरे माँ बाप की बिटिया हो तुम, हैं? ऐसे सबको भैया बनाते चलोगी ना तब तो हो गया तुम्हारा कल्याण। शादी ब्याह नहीं होने वाली है, समझी? शादी ब्याह की चिंता ही किसको है, मुझे तो बस अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा। छोड़ दे साहब, मेरी बात मान। देख हम दोनों थोड़ा सा करीब आते हैं और जो मैं कह रहा हूँ उतना तू मान ले, उसके बाद मैं तुझे जॉब से नहीं निकालूंगा और तुझे तेरी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। आपको क्या लगता है आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है? नहीं, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ मेरी इज्जत है, और आपको क्या लगता है 2-4 पैसों के लिए मैं अपनी इज्जत बेच दूंगी? अरे किसी को पता थोड़ी ना चलने वाला यार, ये बात सिर्फ मेरे और तेरे बीच में है। देखिए भैया, हम गरीबों के लिए हमारी इज्जत बहुत होती है, और अगर आप मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हो तो बिल्कुल ऐसी वैसी नहीं हो कि अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे पैसे वैसे दे दोगे कुछ भी है, और अगर आपको निकालना है नौकरी से तो निकाल दीजिए। तू अपनी इज्जत लेके ना खाना नहीं खा सकती है, घर में किराया कहाँ से देगी, कहाँ से सबका खर्चा देखेगी? हाँ, इज्जत से आजकल कुछ नहीं होता, पैसों से होता है। पैसों से पैसा कहाँ से आएगा? मैं कहीं मजदूरी करके काम कर लूंगी, मुझे नहीं करनी तुम्हारे घर की नौकरी। इतने बदतमीज इंसान हो तुम। छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं कह रही हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ तो तुम भी तो बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अमीर हो मैं गरीब हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगे? अब तू सोच रही है तुझे इतना सब होने के बाद मैं नौकरी पे रखूंगा? मुझे खुद नहीं करनी निकल यहाँ से। मुझे खुद नहीं करनी तुम्हारी निकल। नौकरी। बदतमीज कहीं के। तुम कौन हो भाई? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते।
अरे वो साहब, मैं यहाँ का न्यू सिक्योरिटी गार्ड, वो आदर्श साहब ने मुझे रखा है। यार लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तो वो एक लड़की आकृति करती थी ना। हाँ हाँ साहब, वो तो करते थे, लेकिन साहब वो है ना, वो आदर्श साहब बता रहे थे बहुत बदतमीज टाइप की लड़की थी। कोई आपके फ्रेंड में विधायक साहब के कोई लड़के हैं तो वो आए हुए होंगे, तो उनसे बता रहे होंगे, तो वो लड़की अंदर नहीं जाने दे रही थी, उन्हें बहस कर रही थी, इसीलिए साहब ने उसको हटा दिया। अच्छा, कब से आ रहे हो तुम? साहब अभी मुझे 3 से 4 दिन हुआ है। और कितनी सैलरी पे तुमको रखने को बोले? साहब 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। अच्छा, तो ये जो गाड़ियाँ ये सब खड़ी हैं सामने, इन सबको तुम यहाँ पे क्यों खड़ी की हो? साहब आदर्श साहब ने कहा था कि हमारे कुछ खास मेहमान होंगे जिनकी गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी रहने देना, तो इसीलिए मैंने खड़ी रखने दी। एक काम करो, जी साहब। इस रेस्टोरेंट का देख रहे हो, ये रेस्टोरेंट है जो पीछे है, दोनों का मालिक मैं हूँ, ठीक है? जी साहब, जी साहब। जितना मैं बोलता हूँ उतना करो, वो मालिक नहीं, वो खाली सैलरी देते हैं और ओके सर। उसको तो सैलरी मैं देता हूँ, ठीक है? तो ये सब गाड़ियाँ जो रोड पे लगी हुई हैं, अब एक बात बताओ, उधर से कोई गाड़ी आएगी तो ब्लॉक नहीं हो जाएगी? कहाँ नहीं। खड़ी होगी वो? नहीं साहब, ये चीज़ तो मैंने साहब से बताया था, लेकिन साहब कह रहे हैं तुम मेरी बात सुनोगे, मैंने तुम्हें जॉब पे रखा है या किसी और की? तो साहब जो मुझसे बताया जाएगा वो तो हम करेंगे ना साहब। अब आपने बताया साहब, आज के बाद यहाँ एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी एक साहब। काम करना है, जितनी गाड़ियाँ हैं ना, इन सबको पार्किंग लगवा देना। वो पीछे पार्किंग देख रहे हो ना, वो मैंने नहीं पार्किंग साहब पता है, मैं अभी लगवाता हूँ साहब। हाँ, ये सारी गाड़ियाँ पार्किंग लगवा देना। चलो ठीक है, मैं आदर्श को देखता हूँ। यार बिना बताए मुझे लड़की को निकाल दिया। वो लड़की, तुम भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको मैं पार्किंग लॉट में लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लड़की पता है थोड़ा मजबूर है, उसको निकाल दिया यार। साहब क्या मैटर है? अब हमें तो ये सब नहीं पता, हमें तो नौकरी की नीड थी, हमसे साहब जो बताया हमको तो वही पता होगा साहब। अब लड़की सही थी या गलत हमें तो नहीं पता ना साहब। चलो इस आदर्श से मैं बात करके देखता हूँ क्या बात है। जी साहब, जब वो ऑफिस में ही बैठा हुआ है ना? जी साहब, अभी तो अंदर गए हुए हैं साहब। आप उनसे बात करिए ना, आप तो मालिक है तो फिर आपको बात ठीक करनी है, चाहिए तुम फिर। काम करो, ठीक है? जी और साहब। मैं देख के आता हूँ, ठीक? साहब इसको भी पार्किंग में लगानी है क्या? इसको भी लगा दो यार, ये लो। जी ठीक साहब। है, मैं जा रहा हूँ। अरे सर, आप अचानक से आ गए, मुझे बता दिया होता कुछ व्यवस्था कर देता मैं। अरे नहीं यार आदर्श, वो मैं इधर से जा रहा था ना, एक मीटिंग थी बहुत ज़रूरी, तो मैं उसको कंप्लीट करके वापस आया। मैंने सोचा थोड़ा सा ऑफिस में हो लूँ, देख लूँ काम कैसे चल रहा है। और काम सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ सर, सब एकदम बिल्कुल किसी बढ़िया सर। सामान की कमी में तो नहीं है वो? नहीं सर, कोई सामान की कमी नहीं है। अच्छा तब ठीक है। और बताओ, सब बढ़िया? जी सर। सर वो जो चेक था ना, वो आपने जो दिया था 75,000, हाँ हाँ, वो मैंने क्लियर करवा दिया है सर आपके अकाउंट में। वो चलो वो तो ठीक है यार। आदर्श मैं ये पूछ रहा था कि मैंने भी उस लड़की को जो नहीं, क्या आकृति जो काम करती थी अपने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की, उसके वहाँ बहुत गरीब मतलब भाई बहन बहुत गरीब थे ना, तो उनके पापा आए थे बहुत पहले मेरे पास। वो बोले थे मेरी बिटिया को कुछ काम दे दो, इधर उधर जाएगी अच्छा नहीं लगता है। पहले मेरे वहाँ वो काम करते थे सिक्योरिटी गार्ड का, तो उन्होंने कहा बिटिया को तो यहाँ रहेगी, आप अच्छे आदमी, सुरक्षित रहेगी। यार मैं आज आया हूँ तो मैंने देखा है वो दूसरा लड़का वहाँ पे आंसू काम कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड का। वो लड़की, वो गरीब है, उसके बाद भी उसकी ऐसी हरकतें थी, उसे निकालना पड़ा मजबूरी में। साहब आपको पता है, जितने एम्प्लॉय इधर काम कर रहे हैं लड़के लोग, फिर गंदी नज़र रखती थी, और सारे लड़के भी फिर काम छोड़ के उस पर लाइन मारते थे, और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से काम खराब हो रहा था। मैंने सोचा इसको निकालना ही सही रहेगा। जहाँ तक इतने दिन से मैं आ रहा था तो उसका नेचर ऐसा मुझे लगा नहीं कभी। वो बाहर से तो मुझे भी ऐसी ही लगती थी, लेकिन जब सारे लोगों से मुझे पता चला कि ऐसी बात है, तो मैंने कैमरे में ऑब्जर्व किया, और ये सब चीज़ें जब देखा तो मैंने सोचा उसको निकालना ही सही रहेगा, तो मैंने उसको जॉब से निकाल दिया। और एक लोग मुझे पहले भी शिकायत कर रहा था कि एक एम्प्लॉय अपना चोरी वोरी कर रहा है, तो ये आकृति थी क्या? हाँ, यही थी साहब, यही तो चोरी वोरी करती है, चोरी करना और ये सब काम। देखने में तो यार बहुत सीधी लग रही थी साहब। जो लोग आते हैं ना, उनसे जुबान लड़ाती है बाहर। अच्छा, ऐसे तो यार अपने होटल का नाम खराब हो जाएगा पूरा। उसीलिए मैंने उसको निकाल दिया। सही किया यार। वो विधायक वाला क्या चक्कर था? विधायक का लड़का आया था तो कुछ हाँ साहब, वो आया था, वो उस गाड़ी के चक्कर में कुछ बहस कर रही थी कि इधर उधर ये वो। हाँ यार, पार्किंग के लिए तो मैंने बोल रखा था कि वो होटल के बाहर पार्किंग ना करने दिया करो। वो नहीं साहब, वो बाहर नहीं पार्क कर रहे थे, वो तो उधर ही लेके जा रहे थे, लेकिन वो है ना कि पता नहीं क्या उसको हुआ कि उसने उनको रुकवा के और बहस करने लगी फालतू में। चलो अच्छा ठीक है, तुम अपने हिसाब से सही से सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसी लड़कियां उल्टा सीधा ऐसा काम होता ना तो अपने होटल की बहुत बदनामी होगी। नहीं साहब, मैंने एक नए सिक्योरिटी गार्ड रख लिया, वो बहुत अच्छा है। हाँ, वो मैं मिला था, आंसू है। हाँ, लड़का तो सही लग रहा है, लेकिन लड़की भी सही लगती थी। चलो ठीक है, तुमने देखा होगा तो अपने हिसाब से सही देखा होगा। सर इसीलिए मैंने आपसे बोला भी नहीं ना, डायरेक्ट मैंने ही उसको निकाल दिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। ठीक है, एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ में बंटवा देना, ठीक है, और जो बचे वो तुम रख लेना, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है? ओके सर। एम्प्लॉय क्या करेंगे पैसे, ये सारे पैसे तो मेरे हैं।
और ये कुर्सी भी मेरी। अरे आकृति, अरे भैया आप यहाँ? अरे मैं तो कितनी छोटी थी आप तब मेरे घर आए थे और आपको अभी तक मेरा घर याद है? याद है, मैं जब छोटा था ना और तुम्हारे पिताजी हमारे वहाँ काम करते थे तो अपने पापा के साथ में कभी कभी यहाँ आ जाया करता था। आइए भैया बैठिए बैठिए चलिए। अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि आदर्श मुझे जो बता रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर मैंने कैमरा चेक कराया तो कैमरे में आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे कुछ वो ऑफिस का कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ था। और तुमने मुझसे एक बार भी बताया भी नहीं। अरे वो मालिक थोड़ी ना मैं मालिक हूँ, उसने निकाल दिया और तुम काम पे आना छोड़ दिया। भैया उन्होंने बात ही ऐसी करी थी कि मैं किस मुंह से आपको बताती। इतनी बदतमीजी से और इतनी गंदी बात बोली थी उन्होंने, मैं क्या बताती आपको। तो मैं हमेशा से बचपन से भैया मानती हूँ ना। और क्या मतलब, क्या बोला उसने? आपको उन्होंने नहीं बताया कुछ? नहीं, मुझे नहीं बताया उसने कुछ। मुझे तो वो बोल रहा था कि उसने बहस कर दी थी एक विधायक से और उल्टा सीधा बोलती थी, लोगों से उल्टे सीधे तरीके से देखती थी लोगों को, ये सब उसने बताया, इसलिए मैंने निकाल दिया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया इसलिए मैं यहाँ चला आया। भैया उस दिन हुआ ये था, उनके कोई दोस्त आए हुए थे, आपने कहा था कि वहाँ गाड़ी नहीं लगाना, तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ से गाड़ी हटा दो। भैया ने मना किया है तो बहुत जोर से मुझसे चिल्लाने लगे। फिर बाद में आदर्श भैया ने मुझे बुलाया और मुझसे बोले कि तुम नौकरी से चली जाओ, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। तो मैंने बोला भैया मेरे भाई बहन है, उनका क्या होगा। फिर वो कहने लगे मुझसे कि उनकी बीवी उनके साथ नहीं रह रही है तो उनकी जो बीवी करती है वो मैं करूँ। तो इस तरीके से वो भैया उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा था और मुझे ऐसे खींचने की कोशिश भी कर रहे थे। रोने, तुम परेशान ना हो, तुमको मेरे पास आना चाहिए था ना। मैंने तुमसे बोल रखा है अगर तुमसे कोई कुछ बोलता तुम सीधे मेरे पास आओ। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तुमने तो सीधा जॉब ही छोड़ दी, अब 2 दिन से तुम आ नहीं रही हो काम पे। अरे तुमको मुझसे बताना चाहिए था ना, ऐसी कोई बात होती है। और उसको तो मैं जॉब से निकलवा देता ना। अगर कोई भी एम्प्लॉय, मैनेजर हो चाहे वो ऑनर ही क्यों ना हो, जो आपका अगर किसी लड़की से ऐसी बदतमीजी करेगा उसको तो पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे। तो तुम मुझसे क्यों बताती? मुझसे नहीं बताती तो पुलिस स्टेशन चली जाती। भैया मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं गरीब हूँ, गरीब का साथ कोई भी नहीं देता, ना पुलिस ना कोई भी, ना कुछ, कोई कभी मेरे पीछे नहीं बोलता। और मेरे पीछे लड़ने वाला था ही कौन जो मैं जाती पुलिस के पास। और आपसे भी क्या ही बोलती भैया, वो इतने बड़े आदमी हैं, वो इतना कमाते हैं, कहाँ मैं इतनी छोटी सी नौकर आपके यहाँ की। तुम परेशान ना करो, एक काम करो, मैं अभी जा रहा हूँ, कल शाम को मुझे ऑफिस वैसे भी जाना है, मैं कल शाम को जाऊँगा, फिर मैं तुमको बुलाऊँगा, तुम वहीं ऑफिस में आना, ठीक है? मैं उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा और उसको जॉब से भी निकाल दूंगा, ठीक है? तुम परेशान ना हो, तुम कल आना, जब मैं फ़ोन करूँगा तब चली आना, ठीक है? ठीक है भैया। और तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुमको जॉब से कोई नहीं निकालेगा। जब मैं बुलाऊँ फ़ोन करूँ तब चली आना बस, ठीक? ठीक है भैया। ठीक है, परेशान ना हो तुम, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नहीं भैया। नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, मुझे तो माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन ठीक है, तुम कल आना तो मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। बताओ, एक ये भैया कितने अच्छे हैं और वो कितने बदतमीज थे। अरे सर की कॉल? हाँ सर बताइए। अरे सर अभी आप कल ही तो आए थे। ठीक है सर, आप ऑफिस, ठीक है सर। यार कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? वैसे मैंने तो ऐसा कुछ काम किया नहीं, अभी सर तो कल ही आए थे। चलो ठीक है, शायद हो सकता है मेरी प्रमोशन के लिए आया हूँ। जब प्रमोशन हो जाएगा, यस, अब मजा आएगी। हाँ, बैठो बैठो। और बताओ आदर्श, सारा काम वाम बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, कल हम लोग ने बात की थी वो आकृति के बारे में। जी सर। तो तुमने जो बताया था सब सच बताया था ना? उसमें कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा तो नहीं बताया था ना? नहीं सर, उल्टा आपसे क्यों बोलूँगा, जो सच था वही बताया मैंने। अच्छा ये बात है। जी सर। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आकृति को बुला लेता हूँ। सर उसको यहाँ क्यों, क्या करना है? अरे पता चल जाएगा ना क्या दिक्कत है, उससे मैं पूछ लूँगा कि क्या बात हुई थी, कोई बदतमीजी। सर वो तो झूठ बोलेगी ही, उसको बुला के क्या फ़ायदा? ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। मैंने एक गेस्ट बुला लिया है, वो आता है, उससे तुमको मिलवा देता हूँ, ठीक है? सर गेस्ट? कौन गेस्ट आ रहा है सर? उधर देखो, आ गई। अरे सर इसको आपने क्यों बुला लिया? हाँ बैठो तुम। अरे सर इसको क्यों बुला लिया? तुम शांत रहो, तुमसे जब पूछा जाए ना तब बोलना। एक बात बताओ आकृति, उस दिन क्या हुआ था जब तुम यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आई थी? उस दिन
भैया ये अपने दोस्त के साथ आए, उसके बाद में फिर भैया आपने जैसे बोला था पार्किंग के लिए मना करने के लिए, मैंने उनको भी मना किया। फिर पता नहीं क्या छोटे भैया मुझसे गुस्सा हो गए, बोले मैं यहाँ ऊपर आओ। फिर हम आए, उसके बाद में ये मुझसे बदतमीजी वाली बातें करने लगे। इन्होंने बोला तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और अगर तुम्हें नौकरी से नहीं निकलना है या सैलरी बढ़वानी है तो तुमको मेरे साथ मेरी बीवी होने के हक करना। यार तुमको शर्म नहीं आती आदर्श? सर तुमको मैं कितनी सैलरी देता हूँ यार? वो कैमरा लगा हुआ है सामने, तुमको क्या लगा मैं चेक नहीं करता हूँ? हाँ, मैंने सारी वो जो को मैनेजर है तुम्हारे अंडर में काम करता है उससे मैंने सारी क्लिप मंगाई इस रूम की। क्या हुआ था सब कुछ दिख रहा है उसमें, सिर्फ आवाज नहीं आ रही। साफ साफ पता चला तुमसे बदतमीजी कर रहे हो। यार मैं तुमको 1 लाख रुपए मंथली सैलरी देता हूँ, किस लिए देता हूँ? ये सारी बदतमीजी करने के लिए देता हूँ। और वो अगर विधायक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रोड के बीच में गाड़ी लगा देंगे। और अगर वो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही थी, वहाँ पे गाड़ी नहीं लगा रही थी, तुम उसके साथ बदतमीजी करोगे? सर बदतमीजी नहीं किया सर। वो सब कैमरे में दिख रहा है। और वो लड़की झूठ बोलेगी, वो लड़की अपने ऊपर ये उल्टा सीधा इल्जाम लगवाएगी कि उसके साथ ऐसी बदतमीजी हुई है, और कैमरा झूठ बोला तो उसका हाथ पकड़ रहे हो, उसको अपनी तरफ खींच रहे हो। ये सब क्या है? सर मैं उसकी मदद कर रहा था। कैसे मदद कर रहे थे तुम? जबरदस्ती मेरा हाथ भी पकड़ा था और घसीट भी रहे थे। तुमको पता है उसके 2 छोटे छोटे भाई हैं, एक छोटी सी उसकी बहन है, उसके पढ़ाई का खर्चा सब उसके सर पे। इसके पिताजी जो थे ना वो हमारे वहाँ काम करते थे, वो जानते हो 10 साल से हमारे वहाँ काम कर रहे हैं। वो रो रो के बोल के गए थे आखिरी टाइम में कि मेरी जो बेटी है उसकी जॉब लगवा लेना, अगर इधर उधर जाएगी कहीं उसके साथ बदतमीजी होगी, लड़की है। मैंने सोचा मेरे अंडर में यहाँ काम रहेगी, इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। लेकिन तुमने क्या किया, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। जिस चीज़ का मुझे डर था, जिस चीज़ के लिए मैं उसको यहाँ पे काम मैंने दे रखा था, वही चीज़ तुम इससे कर रहे हो। यार तुमको शर्म आनी चाहिए। अभी अगर ये पुलिस बुला ले तुम्हारे साथ क्या होगा पता है? इसने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? क्योंकि इतने सालों से मेरे वहाँ काम करती है, मेरे इस रेस्टोरेंट की, मेरे होटल की कोई बदनामी ना हो, इसलिए इसने पुलिस नहीं बुलाई। ये होटल बंद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। अगर इसने पुलिस बुला ली बंद नहीं हो जाएगा होटल, तुम बदतमीजी करो उसके साथ। यार तुमको कुछ सोचना चाहिए। अगर यहाँ से निकल जाओगे तुम कहाँ, तुमको कोई 1 लाख की जॉब देगा? मैं तुमको 1 लाख रुपये महीने के देता हूँ, तुम कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी तुमको। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई सर मुझसे। ऊपर से कह रहे थे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम बस मेरे साथ बदतमीजी कर लो। सर वो विधायक जी के लड़के थे, वो गुस्सा हो जाते तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। यार एक बात बताऊं, तुमको मैंने मैनेजर किस लिए बनाया है? इस तरह के जो बड़े बड़े लोग आते हैं, विधायक हो गए या बड़े जितने भी बड़े लोग हैं, SHO हो गए या जो DIG हो जाए, तो उनको मैनेज करने के लिए बनाया है ना तुम। अगर वो अपने वहाँ काम करने वाले किसी आदमी से बदतमीजी कर रहा है तो तुमको मैनेज करना चाहिए था। तो मैनेज करने के बजाय अपने एम्प्लॉय से बदतमीजी कर रहे हो। और वो लड़की उससे क्या उल्टा सीधा बात कर रहे थे तुम, ये तुम मैनेज कर रहे हो। और भैया अगर मेरे साथ बदतमीजी भी करते तो ठीक था, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे ये। तुम परेशान ना हो, ठीक है? एक काम करो, तुम कल से अपनी जो ड्यूटी करी थी वहाँ ड्यूटी करने आ रहा है, ठीक है? और तुम निकलो, तुमको जॉब करने की जरूरत नहीं है। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, मेरे घर की EMI जा रही है और बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। तुम्हारे वहाँ जो EMI जा रही है, जो दिक्कतें वो तुम खुद देख लो, क्योंकि उतने दिन से मैंने तुम्हारे लिए बहुत किया, लेकिन तुमको अभी भी तमीज नहीं आई। एक लड़की से तुम बदतमीजी कर रहे हो। सॉरी बोल दे रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे सॉरी का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम किसी लड़के एम्प्लॉय से बदतमीजी करते, किसी लड़के से बदतमीजी करते, तो एक बार मैं तुम्हारी गलती माफ कर देता। लेकिन तुमने एक लड़की से बदतमीजी की है, और भी उस लड़की से जिसके बाप इस रेस्टोरेंट को 10 साल दे चुका है, उसकी लड़की से तुमने बदतमीजी की है। उसने मुझसे हाथ जोड़ के कहा था साहब मेरी बेटी का ध्यान रखना, और आज तुमने क्या किया? मेरी आंखों के सामने तुमने इससे बदतमीजी कर दी। निकलो यहाँ से, तुमको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। निकलो, माफ कर दीजिए। निकलो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। निकलो यहाँ से, और कल से अपना चेहरा नहीं दिखाना यहाँ पे। तुम आकृति मुझे माफ़ कर दो, मैं इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आगे से अगर तुमको कोई भी दिक्कत होती है ना, तुमको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम आके मुझसे बताना। और मैंने तुमसे बोल के रखा है, अगर तुमसे कोई भी बदतमीजी करता है, कोई भी उल्टा बोलता है, तो तुम सीधे आके मुझसे बताओ ना। तो तुम्हें मुझसे बताना चाहिए था। भैया आपसे कोई भी बात होगी मैं आपसे ही बताऊंगी, और आप माफ़ी मत मांगिए, आपने थोड़ी ना कुछ किया है। आपको तो मैं हमेशा से जानती हूँ, आप कितने अच्छे, कितने, मैं तो अपने भाई बहनों से भी कहती हूँ बड़े होकर अपने भैया जैसे बनना। ठीक है, तुम एक काम करो, कल से अपने टाइम पे जॉब पे आ जाना, ठीक है? और मैं तुम्हारी 5000 सैलरी भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा मीटिंग में जाना है, और तुम भी अपने घर चली जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है।